दोस्तों, जैसे दुकानों में जब माल नहीं बिकता तो नई नई स्कीम निकाली जाती है कि इतने % डिस्काउंट ले लो, एक पे एक फ्री ले लो, आज ले जाओ पैसे बाद में दे देना। ईएमआई की स्कीम होती है, कई कई ऐसी स्कीम्स लेकर आती हैं कंपनियां, दुकानदार, शोरूम वाले कि माल बिके, क्योंकि माल बिक नहीं रहा होता। एक और अमेरिका स्कीम लेकर आया है ईरान के साथ। ये बड़ी हैरत अंगेज स्कीम है जो कि ईरान को अमेरिका देना चाह रहा है। उसमें से ये है कि 30 अरब डॉलर का, ये देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इट्स वेरी वेरी शॉकिंग जो अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका को शायद एहसास नहीं है वो कर क्या रहा है। ये सब 20 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी इन नॉन एनरिचमेंट न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिविल एनर्जी। सैंक्शंस का रिलीफ होगा, और जो 6 अरब डॉलर ईरानियन एसेट्स हैं करंटली फ्रोजन एंड फॉरेन अकाउंट्स, उनको आप अनफ्रीज कर देंगे। उसमें कई आइडियाज हैं कि फोर्डो को हम रीबिल्ड करेंगे और फलाना ढिमका। ये बेसिकली क्या है कि ईरान को दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने की कोशिश की जा रही है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली मैं आपको एक वर्ल्ड व्यू बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं ये चीज, इन माई अंडरस्टैंडिंग। समझाना तो क्या है, खैर मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ऐसा होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अनुभव हैं, वो आपको मोल्ड करते हैं और आप वैसे ही सिचुएशन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि देयर इज, इट्स हार्ड वायर्ड इनटू योर सिस्टम दैट दिस इज हाउ यू रिएक्ट टू अ सर्टेन सर्कमस्टेंस। ट्रंप के साथ भी है ये। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और क्योंकि वो बिजनेसमैन है और क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है और जीवन भर उसने बिजनेस करा है पॉलिटिक्स के अलावा, ही इज ओनली डन बिजनेस, एंटरटेनमेंट, शोमैनशिप। उसको लगता है कि हर एक चीज एक डील है। आप ये देंगे, कोई बंदा दूसरी चीज देगा, और फिर वो काम हो जाएगा। ट्रंप को यह भी लगता है कि जो शक्तिशाली होता है वो बेहतर अपने लिए डील ला सकता है, बिकॉज ही नेगोशिएट्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये सच है, इसमें मैं ट्रंप के लॉजिक को फॉल्ट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना कोई कर सकता है, कि इफ यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ यू गेट अ बेटर डील। इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट किस में है? डाउट यह है कि स्ट्रेंथ, हर एक चीज के लिए उसके मायने अलग रहते हैं। जब आप बिजनेस में नेगोशिएट करते हैं, जब आप काम धंधे की बात करते हैं, आप बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ होती है कि किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा एसेट्स हैं, और एक पावर के, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर वो जो इंसान है वो नेगोशिएट कर रहा है। पर जब ईरान के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, इज दिस अ बिजनेस डील? इट्स नॉट अ बिजनेस डील, एंड ईरान डजंट केयर अबाउट योर मनी। मैं ये बताना चाहता हूं ट्रंप को कि जिंदगी भर जो आपने करा है, जो आपने रियल एस्टेट की डील्स करी हैं, बड़ी बड़ी डील्स करी हैं, आप ईरान के साथ वैसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बड़े बड़े धुरंधर पास्ट में आए हैं, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हों, चाहे यूरोपियन हेड्स ऑफ स्टेट रहे हों, यूरोपियन यूनियन, सब लोगों ने कोशिश करी है ईरान को किसी तरीके से उसके मुंह में लगाम डालें, उसको कंट्रोल करें। यू कांट कंट्रोल ईरान, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो भी अमेरिकन ट्रंप को एडवाइस दे रहे हैं, मुझे नहीं पता ट्रंप साहब किसी से एडवाइस लेते भी नहीं लेते। 2-3 बातें मैं आज समझाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना कि हम उनको 30 अरब डॉलर का एक प्लान दे देंगे, नहीं चाहिए उनको 30 अरब डॉलर आपके। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान पाकिस्तान नहीं है। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, और पाकिस्तानी काफी जो हैं जान पहचान के भी लोग हैं, और जो नहीं भी जानते उन्होंने बहुत बुरा रिएक्शन दिया कि आपका क्या मतलब है ईरान पाकिस्तान। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान, देखिए छोटी सी बात हुई है, अब ईरान ने भारत को थैंक यू बोला। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ईरान ने भारत को थैंक यू बोला, यानी कि ईरानियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली सेड थैंक यू, जय हिंद, जय ईरान। आप जानते हैं, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में इसमें बड़ी हलचल हो गई कि साहब ये जय हिंद कैसे बोल दिया, जय ईरान कैसे बोल दिया। इंडियन मीडिया जो था वो तो ईरान के खिलाफ था, वो तो साफ इजराइल के साथ खड़ा था। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो तो ज्यादातर मैक्सिमम लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। फिर भी ईरान ने पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क को थैंक यू नहीं बोला, एक काफिर इंडियन मुल्क को थैंक यू। मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं आपको माइंडसेट बताता हूं दोस्तों, और ये किस तरीके से जो ट्रंप का प्लान है उसके साथ लिंक कैसे होता है। देखिए, ईरान को इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी मैच्योरिटी है ईरान में, कि
लोग एक चीज होती है, पब्लिक ओपिनियन एक चीज होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी एक चीज होती है। कई बार ये कॉमन होती है, कई बार ये कॉमन नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज, भारत ने जाके बोला है कि एग्रेशन बंद करा जाए। भारत ने बोला है कि लड़ाई ना हो, मैटर्स को डीएस्केलेट करा जाए, राइट। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम तो, यानी कि पाकिस्तान तो हर समय ईरान के साथ खड़ा हुआ था, हमारा नाम क्यों नहीं लिया, जय हिंद जय ईरान ऐसा क्यों बोला। बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया था खाने पे, वो नहीं गए। आसिम मुनीर पहुंच गया खाना खाने के लिए, और खाना खाने के 24 घंटे के बाद अमेरिकन ने बमबारी कर दी। ईरानियों को यह लगता है कि उनके साथ दगाबाजी हुई, और ठीक लगता है उनको। भाई ये बात बताइए, व्हाइट हाउस से इन्विटेशन आया है, ठीक है, मोदी जी जा सकते थे, अगर उनकी मर्जी होती, अगर वो जाना चाहते तो मोदी जी को कोई रोक लेता कि साहब आप क्यों पहुंच गए व्हाइट हाउस। कोई नहीं रोकता, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी मर्जी यार, जाए ना जाए। उन्होंने बोला नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि उनको यह पता था कि क्या डील होने वाली है, किस डील के लिए बुलाया जा रहा है। ये जो आमंत्रण दिया जा रहा है इतने, बिल्कुल जिसके इतने ग्लोरी, आइए आपका स्वागत है, इस सब के पीछे स्टोरी क्या है, ये मोदी जी को पता था और मोदी जी ने ना कर दी। पर दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आसिम मुनीर को आमंत्रित किया जा रहा था, उसको भी पता था कि उसको क्यों बुलाया जा रहा है खाने के लिए। हाँ, वो पाकिस्तानियों को एक आपने माहौल बना दिया पाकिस्तान में कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, तो हमने भी ऑपरेशन बनियान अल मरसूस हमने लॉन्च करा, और हमने ये कर दिया, और भारत को हमने नस्त नाबूद कर दिया, और दिल्ली बर्बाद कर दिया, और इसलिए उनको ऑनर करने के लिए आसिम मुनीर को खाने पे। ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तानी आवाम ने टैबलेट की तरह खाई, पानी पी और निकल गई। लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इस सच्चाई से बहुत परे, बहुत दूर है ये सब चीजें। अब हुआ यह कि आसिम मुनीर ने वहां पे जाके खाना तो खा लिया, खाना खा लिया, मुल्क को बेच दिया, ये ईरान को पता है, राइट। तो कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की पब्लिक चाहे ईरान के साथ हो, पाकिस्तान की पब्लिक चाहे ईरान के साथ हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने ईरान को धोखा दिया। भारत में उल्टा है, भारत में पब्लिक जो है वो ज्यादातर इजराइल के साथ है। लेकिन हमने धोखा किसी को नहीं दिया, हमने सबको यह बोला है कि साहब देखो ये लड़ाई वड़ाई बंद करो यार, डीएस्केलेट, आप डीएस्केलेट करिए, आप लड़िए मत, हमने दोनों के लिए। और ईरान इस चीज को अप्रिशिएट करता है। तो ये मैं आपको फर्क बताना चाह रहा था। अब दोस्तों हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि अमेरिका क्या, देखिए ये सब देखिए साहब, मेरे पास लिस्ट है। चाहे हम बात करें 1981 अल्जीयर्स अकॉर्ड की, to secure release of 52 American hostages held in Tehran for 444 days after the 1979 revolution. US lifted certain financial sanctions and unfroze 8 billion in Iranian assets. 1995 to 2000 minor easing under Khatami. 2013-2014 joint plan of action. US eased sanctions on petrochemicals, gold, auto sector and allowed 550 million in frozen assets to be released in tranches. JCPOA फाइनल अग्रीमेंट ये 2015 की है, टू लिमिट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसमें से ज्यादातर न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला मामला है, ये ज्यादातर न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला मामला है। 2016 इंप्लीमेंटेशन डे, IAEA's verified Iran compliance with nuclear restrictions under JCPOA, unblocked 100 billion in assets globally, allowing Boeing Airbus deals, permitted oil exports globally। ये 2016 में हुआ था। 2018 में रीइम्पोजिशन, रिवर्स ऑफ रिलीफ, व्हेन ऑन May 8, 2018 ट्रंप विड्रॉल अनाउंस्ड, ऑल प्रीवियस न्यूक्लियर सैंक्शंस रीइंस्टेटेड। फिर बाइडेन एरा टॉक्स हुए थे, फिर 2025 में रिसेंटली मस्कट पे टॉक्स हुए थे, जहां पे बोला था कि आप 60% जो यूरेनियम आप एनरिच कर चुके हैं आप उतना ही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। और यूएस ने यह बोला था 2025 में, बाय द वे ये अभी की बात है, अप्रैल में, ये अप्रैल की बात है, ट्रंप राष्ट्रपति था उस वक्त, 20 जनवरी को ट्रंप कुर्सी पर विराजमान हुआ था, ये अप्रैल की बात है, कि हम आपके एसेट्स अनफ्रीज कर देंगे और ऑयल एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें चली हैं, 10 बार कम से कम हो चुका है इन द पास्ट, 9-10 बार। क्या फर्क पड़ा ईरान को? और इस समय यूएस क्या सोचता है कि वो नया ऐसा क्या लेकर आएगा जिससे ईरान इतना इंप्रेस हो जाएगा कि ईरान ये बोल देगा कि साहब हमें कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये हमारा सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम इससे हाथ धोते हैं, कोई बात नहीं, हमें पैसा, उसको पैसा कमाना ही नहीं है।
अमेरिका ये समझ ले कि ये बिजनेस डील नहीं है। ईरान इज एन आइडियोलॉजिकल रिजीम। आप ईरान को 30 अरब नहीं, आप उसको 300 अरब दे दीजिए, तब नहीं छोड़ेगा वो। और मैं आपको बताता हूं क्यों। कारण यह है कि आप चाहते हैं कि ईरान अपने आप को ओपन कर दे। आप ये चाहते हैं कि नॉर्मल ट्रेड और कॉमर्स हो जाए। आप ये चाहते हैं कि ईरान एक नॉर्मल कंट्री बन जाए। लेकिन जो ईरान की सोसाइटी सोचती है, दोस्तों, अगर ईरान नॉर्मल कंट्री बन जाती है जहां पे नॉर्मल चीजें होती हैं, वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा। और जो वहां की रजीम है, खमेनी रजीम, वो जानती है, वो इस बात से भली भांति परिचित है, भली भांति परिचित है कि अगर न्यूक्लियर वेपन से इन लोगों ने, द परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगर इन्होंने छोड़ दिए। देखिए, दो चीजें हैं, ईरान के दो पावर हैं नेगोशिएशन में। एक उनके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला, हुथी, ये सारे के सारे दर्जन भर हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, राइट। अगर उनको ईरान छोड़ देता है और परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देता है, तो फिर ईरान की जीरो वैल्यू रह जाएगी। इट विल जस्ट बिकम अनदर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो आज ईरान की एक वैल्यू है दुनिया में, एक इंटरनेशनल माइग्रेन बन चुका है ईरान, वो नहीं बन पाएगा फिर। जैसा मैंने बोला ना, नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया था ना, ट्रंप ये सोच रहा है दिमाग में, ईरान भी यही सोच रहा है दिमाग में। ट्रंप ये सोच रहा है कि मैं 30 अरब डॉलर दूंगा, सैंक्शंस हटाऊंगा, 7-8 अरब डॉलर इनके जो फंड्स हैं उनको अनफ्रीज करूंगा, सो सडनली आई विल बी नेगोशिएटिंग विद ईरान फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये नहीं समझता कि ईरान के लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पैसा नहीं है। उसके लिए हमास और हिजबुल्ला है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसके लिए पैसा नहीं है। आखिरी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यों यह चीज फेल हो जाएगी। ईरान मान लेगा, अगर ईरान को मानना होगा तो, इन केस ईरान विशेस टू डू इट, ईरान विल से ठीक है, आपकी डील मंजूर है, और चुपचाप ईरान फिर से न्यूक्लियर पे काम करना शुरू कर देगा। आप कौन सा दूरबीन लेकर रोज देख रहे हैं ईरान को? हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल एंड दे विल सक्सीड। मैं आपको बता रहा हूं, दे विल सक्सीड, क्योंकि ट्रंप ये सोच रहा है कि ईरान एक यूरोपियन कंट्री है। उसको लग रहा है ईरान एक डेमोक्रेसी है जो कि ट्रेड की वजह से चलती है। ईरान ने बीच में अपने दोस्त बना लिए। ईरान का एक दोस्त है रशिया, ईरान का दूसरा दोस्त है चाइना। और दोस्तों, चाइना का फुल सपोर्ट है। 90% ऑफ ऑयल ऑफ ईरान चाइना बाइज, कैन बाय। उनको किस चीज की कमी है? वो क्यों आपसे 30 अरब डॉलर, देखिए, चाइना उसको सपोर्ट करता है, रशिया उसको सपोर्ट करता है। दोनों उससे ये नहीं बोल रहे कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाना, दोनों नहीं बोल रहे उनसे। भाई, चाइना जो उसका 90% तेल खरीदता है, जो उसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है, रशिया जो उसको हथियार देता है, राइट। और ये दोनों, एक मिलिट्री सुपर पावर है रशिया और एक इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना। दोनों के दोनों जो ईरान के बड़े क्लोज हैं, आर दे टेलिंग ईरान कि तुम अपना न्यूक्लियर का प्रोग्राम बंद करो? कोई नहीं कह रहा इनमें से। इनफैक्ट रशिया के एक मिनिस्टर ने रिसेंटली तो यह बोला था कि कोई ऐसा देश है जो देना चाहता है ईरान को एक न्यूक्लियर वेपन, रेडीमेड न्यूक्लियर वेपन। रशिया तो ऑफिशियली ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। तो कौन चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो? डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, इजराइल चाहता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है, इजराइल चाहता है, और कुछ यूरोपियन देश चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, और वहां पे चाइना और रशिया चाहते हैं कि हो, तो जीतेगा कौन? प्रॉक्सिमिटी किसकी है ईरान के ऊपर, राइट? दबाव किसका ज्यादा है, चाइना का कि अमेरिका का? आप खुद सोचिए। दोस्तों, ये डील करने से पहले ही फेल हो चुकी है। अगर ईरान अग्री करता है, ईरान पैसे भी ले लेगा, ईरान सैंक्शंस भी हटवा लेगा, दुनिया भर में अपना तेल भी एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ईरान कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। जो आरक्ची साहब है ना, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने क्या बोला है? कह रहे हैं आप अमेरिका को बोलते हैं। वो कल उनका बयान आया और स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए, ऐसा है, आप डील की बातें करते हैं, एंड ही इज टेलिंग दिस टू प्रेसिडेंट ट्रंप, बाय द वे। आप डील की बातें करते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया ट्रंप का, लेकिन ही इज सेइंग दिस टू ट्रंप। यू वांट टू डील विद ईरान, आप न्यूक्लियर पे बातचीत करना चाहते हैं हमसे, लेकिन जो हमारा सुप्रीम लीडर है उसके खिलाफ आप बदतमीजी करते हैं, गलत आपके बयान होते हैं। बी रिस्पेक्टफुल व्हेन यू आर स्पीकिंग टू ईरान। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये ईरान का एटीट्यूड है कि आप हमारे लीडर से बात कर रहे हैं, बी रिस्पेक्टफुल। जिस टोन में आप हमारे लीडर के लिए बात कर रहे हैं, ये ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ डील करना, बी रिस्पेक्टफुल टू आवर सुप्रीम लीडर। दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आई डोंट लाइक ईरान पॉलिसीज, राइट?
I am no supporter of Iran, and you've seen my statements in the past. But one thing I'll admit, and one thing I'll say publicly again and again, Iran is not Pakistan. You cannot buy Iran.